ताहि जाते गए अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काल जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान हैं। अब इसकी चर्चा कर रहे हैं। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसका अर्थ करेंगे, फिर इसका आज पूरा सारांश करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो एक एक अक्षर पढ़ना ही चाहिए। मैंने कल कहा था आप पढ़ के आ जाएं, लेकिन एक एक अक्षर पढ़ूंगा तो मैं जो बोलने का लेक्चर जैसा स्टाइल रहता है वो नहीं हो पाता है। देखो, बहुत समझाया है, कुछ कुछ पंक्तियों में इसका अर्थ खुल जाएगा। जैसे चौथी इच्छा लिखी, चौथी इच्छा, उसके बाद का पैराग्राफ है। चौथी इच्छा के बाद का पैराग्राफ, इसमें नीचे से पढ़ेंगे अपन। नीचे से माने इस पैराग्राफ के नीचे से। तीन प्रकार की अथवा तीन प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है। मिला? नहीं मिला? चौथी इच्छा का पैराग्राफ के बाद वाला पैराग्राफ, उसमें उस पैराग्राफ के नीचे से पढ़ना है, ऊपर से भी नहीं पढ़ना है। अथवा तीसरी पंक्ति हमारे में नीचे से तीसरी। मिला? मिला भैया? 72 पेज पर, हाँ, सेकंड पैराग्राफ का है। मिला? अथवा तीन प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है। बहुत अच्छे शब्द हैं। वैसे तो एक एक अक्षर का अर्थ करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप पढ़ के आ जाएं तो बहुत काम हो जाएगा। और ऊपर से पढ़ लो थोड़ा। एक समय भी निराकुल नहीं रहता। निद्रा में भी निराकुलता नहीं होती। खा पी के सो जाए ना तो भी आकुलता रहती। तीनों जानने की, जैसे खा पी के सो गया तो अब तो कोई इच्छा नहीं है ना, तो भी इच्छा है। गद्दा कैसा होना चाहिए, स्पर्शन इंद्रिय का विषय। ठंडी हवा होनी चाहिए, स्पर्शन इंद्रिय का विषय। वो चलते ही रहता है, कोई ना कोई। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। अथवा तीन प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है। पूरा उपाय तो कर ही नहीं सकता, किंचित उपाय करता है। तीन प्रकार की इच्छा याद हो गई होंगे। तीन प्रकार की इच्छा कौन कौन सी हुई? विषय ग्रहण की इच्छा, कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा, पाप के उदय को दूर करने की इच्छा, और पुण्य के उदय को के अनुसार तीनों प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का काम। याद है आपको चौथी इच्छा? तीनों प्रकार की इच्छा के अनुसार प्रवर्तने का काम पुण्य से होता है। तीन प्रकार की इच्छा के अनुसार परिणमने का कार्य चौथी इच्छा पूर्वक होता है, माने पुण्य के उदय से होता है। तो ऐसी इच्छा, हे भगवान मेरे पुण्य का उदय आ जाए। क्या आ जाए? कि इसका सिर फूट जाए, इसके पुण्य का उदय आए और उसका सिर फूट जाए। देखेंगे जवाब इच्छा है। तो कसाई के अनुसार इच्छा नहीं, किसी का सिर फोड़ देने की इच्छा इसका घाटा हो जाए, ऐसे मतलब बहुत जो भी इच्छा करता है वो चौथे प्रकार की इच्छा से पूरा होता है। इसकी अपन चर्चा कर चुके, इसलिए भी नहीं कर रहे। अब आगे, अथवा तीन प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं, इसलिए अभी ज्यादा नहीं करेंगे। एक पैराग्राफ इसके नीचे ही वाला है, वो जरूर पढ़ रहे हैं अपन, पूरा पढ़ेंगे इसको। सभी आप लोग अपने ग्रंथ देखना। तथा यहाँ इतना जानना कि तीन प्रकार की इच्छा से कोई पीड़ित है।
क्या गजब है। सर्व जगत पीड़ित है, नारकी अकेला नहीं, स्वर्ग वाले भी पीड़ित हैं। क्या गजब होगा। अब एक एक गति को रख के बैठो तो पता लगे ना कैसे पीड़ित है। आगे, और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है। चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है। पुण्य का उदय आने पर होती है मतलब इसको अंदर में ऐसा भाव आता है कि मुझे कुछ चीज देखने को मिल जाए, और पुण्य का उदय हो तो दिख जाए। यानी पुण्य के उदय होने पर ऐसी इच्छा होती है। ऐसे किसी का बुरा करने की इच्छा होती है, मैंने 4 कसाय के अनुसार परिणमने की इच्छा होती है, और एक पाप के उदय को दूर करने की इच्छा होती है। वो समझ ही गए आप, है ना। आगे देखो, तथा पुण्य का बंध, बज्जे पढ़ाना था मूल। सारा जगत पुण्य तो चाहता है लेकिन पुण्य का बंध नहीं करना चाहता। फिर से बोलता हूं, सारा जगत पुण्य तो चाहता है लेकिन पुण्य कैसे होता है। देखो सभी लोग ध्यान से पढ़ना, बहुत मार्मिक पंक्ति है। तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है, विषयानुराग से पाप बंद होता है। विषयानुराग से पाप बंद होता है। जैसे तुम हंसकर लड्डू खाते हो ना तो पाप बंद होता है। हंसकर के लड्डू खाने का मतलब ये नहीं कि तुम गाली गलौज नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे तो पुण्य लग रहा है। जैसे हम तो शांति से खा रहे हैं, तो शराबी भी शराब शांति से पीता है। क्यों? जैसे शांति से पीता हो, कोई गाली नहीं दे, किसी कुछ नहीं करे, तो पुण्य बनेगा ही नहीं बनेगा शराबी को। ओ हो विषयानुराग, पॉइंट पकड़ में आ रहा है, पाप बंद ही होता है। आपको लगता है हमें एसी में सो रहे हैं, एसी कार में घूम रहे हैं, हमको तो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि तुमने क्या माना है, पाप उसको कहते हैं जिसमें गाली दी जाए, लड़ाई झगड़ा किया जाए। बिल्कुल नहीं, समझ गए अब। अब ये सही बताना, अपने को पाप बंद कहाँ समझ में आता था। लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, राग द्वेष, थोड़ा टेंशन वाली चीज, उसमें तो पाप बंद दिखता है। लेकिन हंसते हंसते लड्डू खाने में भी पाप बंद होता है। क्यों? क्योंकि हेतु क्या बताया है, विषयानुराग से बंद होता है पाप बंद, और धर्मानुराग से पुण्य बंद होता है। खोलूं क्या इसको, जरा ज्यादा खोलूं? बहुत मार्मिक है, क्योंकि ये लाइन समझ में नहीं आएगी जब तक आप आत्म कल्याण के पथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। इस लाइन को समझाने से पहले मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, सुनना सभी लोग एकाग्र होके। जो गुणस्थान प्रमाण कर्तव्य से पलायन बात करते हैं, मोक्ष उनसे पलायन कर जाता है। फिर से बोलूं, जो गुणस्थान प्रमाण कर्तव्य से पलायन करते हैं, मोक्ष उनसे पलायन कर जाता है। बहुत खतरनाक लाइन बोली है मैंने, और यदि इस लाइन को आपने ध्यान से समझ लिया तो जो आपको एक शिकायत होती है ना कि लोग स्वच्छंदता करते हैं, लोग तो कोरा पढ़ते हैं, लोग तो कोरा कोरा काम करते हैं, लोग तो कोरी चर्चा करते हैं, सब उड़ जाएगी। मैं पहले वो बात बता दूं जिससे आपको तकलीफ ना हो, बाद में मैं ऐसी बात भी बताऊंगा जिससे आपको तकलीफ हो। देखो, श्रेणी का कर्तव्य है कि एकाग्र होकर लीन रहो। श्रेणी का कर्तव्य, श्रेणी में गुणस्थान प्रमाण श्रेणी में कर्तव्य है कि स्वरूप में एकाग्र होकर के मग्न रहो। लेकिन नकुल सहदेव ने धर्मानुराग किया, विषयानुराग नहीं किया। वहां उनके लिए धर्मानुराग कर्तव्य नहीं था। वो गुणस्थान के अयोग्य था। पॉइंट इसलिए मैंने क्या भाषा बोली थी, याद था आपको? गुणस्थान प्रमाण कर्तव्य से जो पलायन करते हैं, ओ हो शुद्धोपयोग के काल में शुभोपयोग करना ये अकर्तव्य है। साधर्मी का वात्सल्य करना ये अकर्तव्य है। वीतरागी देव गुरु धर्म के प्रति लक्ष्य करना यह अकर्तव्य है। और ऐसा अकर्तव्य करने वाले से मोक्ष पलायन कर जाता है। इसमें आपको तकलीफ नहीं हो रही होगी? नहीं हो रही ना? पॉइंट पकड़ में आया भैया? बेटे समझ में आया? बहुत अच्छा, फिर से समझो। मुझे लग रहा है 1 घंटा इसी भी बोलना पड़ेगा। बहुत गरिष्ठ बात है।
समझ में आ रहा है कुछ? गुणस्थान प्रमाण कर्तव्य से जो पलायन करते हैं, पलायन तो समझते होंगे हिंदी में, पलायन कर जाते हैं, मोक्ष उनसे पलायन करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो उनसे पलायन कर जाता है। त्रिकालीय ध्रुव में अहम करना कर्तव्य है, उन्हें सम्यक दर्शन आ जाता है। एक समय की पर्याय में अहम करना अकर्तव्य है, सम्यक उनसे पलायन कर जाता है। इसमें भी ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी, नहीं हो रही ना? नकुल सहदेव का तो दृष्टांत याद हो गया आपको, बता दिया ना अभी। नकुल सहदेव ने श्रेणी के काल में गुणस्थान था उनका, और उस समय धर्मानुराग किया, विषयानुराग नहीं किया। अरे रे तुमने अकर्तव्य किया पलायन हो गया, तुमने कर्तव्य से पलायन किया, स्वरूप की एकाग्रता से पलायन किया, मोक्ष पलायन कर गया। ठीक है, दो बता दिए, एक चौथा गुणस्थान बता दिया और एक 8वां 10वां गुणस्थान ले लिया अपन ने, 11वां ले लो, ऐसे कहां तक ले लो। ठीक है, अब आगे चलें अपन, पहले पूरा पढ़ लें अपन, मेरी गंदी आदत है पूरा नहीं पढ़ता मैं। तथा पुण्य का बंध कैसे होता है? हाँ एक साथ बोलो जरा। धर्मानुराग से होता है। पाप का बंध कैसे होता है? विषयानुराग से होता है। ये बहुत याद रखना हो, बहुत। परंतु धर्मानुराग में जीव बहुत लगते हैं, क्या लिखा है? थोड़ा लगते हैं, अच्छा कम लगते हैं। जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवर्तता है, इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है, किसी जीव के किसी काल में ही होती है। जिससे पुण्य बंध हो, चौथे प्रकार की इच्छा किसी काल में ही होती है। पुण्य अकॉर्डिंग पुण्य करना, अकॉर्डिंग पुण्य की बात है, अकॉर्डिंग पुण्य करना वो किसी काल में चौथे प्रकार की इच्छा। देखो 3 इच्छाएं तो निरंतर होती है, 5 इंद्रिय के विषय की इच्छा, कसाय के अनुसार परिणमने की इच्छा और पाप के उदय को दूर करने की इच्छा। ये 3 इच्छाएं तो कंटिन्यू चलती है। नहीं, चौथे प्रकार की इच्छा अर्थात धर्मानुराग की इच्छा, धर्म के प्रति प्रेम, साधर्म्य के प्रति प्रेम, अपने गुणस्थान प्रमाण कर्तव्य का पालन, ये बहुत कम होता है। अब इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं फिर सुनाता हूं। इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। ये तो समझ आ गया सबको, किसी काल में ही होती है। अब सुनो, खतरनाक बात है थोड़ी सी। पाप की इच्छाएं पूरे प्लान से करता है, पाप की इच्छाएं पूरे प्लान से करता है। एक एक ध्यान से सुनना, एक एक वाक्य। पाप की इच्छाएं अपमान सह करके भी करता है, पाप के इच्छा, पाप के प्लान बहुत संघर्ष करके भी पूरा करता है, संकट उठा के भी करता है। अनुकूल सामग्री नहीं बने तो भी करता है। बिजनेस करना हो और रिजर्वेशन नहीं मिला हो तो लैट्रिन बाथरूम के यहां बैठ करके भी 3 दिन का सफर कर लेता है। और तीर्थ यात्रा जाना हो तो भाई वो टिकट नहीं हुआ, टिकट नहीं हुआ, व्यापार करने के लिए जाना हो और अच्छी धर्मशाला नहीं मिले, मच्छर खटमल सहित मिले, सुविधा नहीं मिले, तो भी ये सोचता है कौन सी बात है, 2 दिन की बात है, 1 दिन की बात है। तो वहां तो पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्लान, पूर्ण परिचय, पूर्ण उपसर्ग सारे संकट, सारे अपमान। सच में एक पति अपनी पत्नी को राजी करने में जितनी मेहनत करता है, यदि उसका अनंतवा भाग भी आत्मा को राजी करने में कर दे तो सम्यक दर्शन हो जाए। अपने स्त्री पुत्रादिक, अपने इष्टजन, अपने मित्रों को राजी करने में कितना पापड़ बेलना पड़ते हैं वो मुझे तो पता है। लेकिन चूंकि वो मैंने कहा ना 3 प्रकार की इच्छा के लिए ये प्लान, चिंतन, उठते बैठते चलते फिरते ही घर में 10 जने विरोध करें, एक लड़का को कोई से शादी करने के राग हो गया तो सारे माँ बाप शत्रु नजर आने लगते हैं, सारे मित्र, मंदिर, यदि मुनिराज भी कुछ कहें, यदि कोई इष्टजन भी बीच में आए, टोडर में जी साहब ने लिखा है, यदि कोई इष्टजन भी बीच में आए तो उनको भी नीचा दिखाता है। पढ़ लेना भैया, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो
52-54 पेज है, कितना ऐसे कुछ होगा पेज नंबर। सब लोग पढ़ना है, बहुत अच्छा है। कोई इष्ट पूज्य जन भी बीच में आए, सामने आए, तो उनको भी नीचा दिखा देता है बहुत। और जब मान नहीं सकता है तो फिर अपमान से पीड़ित होकर के, संतापित होकर के, विष भक्षण करके आदि मर जाता है। रोज अखबार में पढ़ लो, लव मैरिज नहीं करने दी तो रेल के नीचे चली गई। अभी कोई नहीं सुनाया था, कहां सुना, यही सुनाया था कि किसी ने, कि और कहीं सुनाया था। एक लड़का एक लड़की हाथ खींच के उसने, और दोनों मर गए। मतलब शादी करने के लिए राजी नहीं हुए इनके मम्मी पापा, तो रेल के नीचे आ गए। कोई नहीं सुनाया था शायद, और कहीं सुनाया, पता नहीं किसी ने यहां या कहीं अब भी सुनाया मुझे। मैंने लड़का रेल के नीचे आ गया और लड़की को भी उसी समय खींचा, लेकिन लड़की हाथ छुड़ा रही थी बचने के लिए, तो उसका सिर टकराया इंजन से, घायल हो गई। 2-3 दिन बाद वो पुलिस में सब उसने बयान दिए, फिर वो मर गई। मैंने अपनी लिखा है उसमें, मान कसाय की पीड़ा मृत्यु की पीड़ा से भी अधिक है, क्रोध कसाय की पीड़ा मृत्यु की पीड़ा से भी अधिक है, इसलिए मर करके भी अपनी कसाई की पूर्ति करके सुखी होना चाहता है। माने 3 प्रकार की इच्छाएं इतनी भयानक हैं, इतनी भयानक हैं, यदि आप कहो तो कल पढ़ के सुनाऊंगा, सुनाई दूंगा कल, वो कुछ सुनाई देना चाहिए, अच्छी चीज है वो, कल सुनाऊंगा आपको पढ़ के इसी में से, और भाव दीपिका में से ही सुना दूंगा, 2 ही सुना दूंगा। चलें फिर से। 3 प्रकार की इच्छाओं से निरंतर पीड़ित है, उन्हें करने के लिए मान अपमान तक नहीं गिनता। और मंदिर में यदि पूजा प्रक्षाल में कोई थोड़ा टोक देवे, अच्छे से गाओ भैया, शुद्ध बोलो भैया, थोड़ा प्रक्षाल ठीक से करो भैया, तो भले ऊपर से कुछ नहीं बोले, अंदर अंदर जे रखे तुम्हारे भगवान। कौन हमारे भगवान है? एक तो मैं आता हूं, 99% तो स्टूडेंट यंग जनरेशन आती नहीं है, सच्ची बात है, ट्रस्टियों की वजह से नहीं आती। भैया हम एक बात कहते हैं, मैंने पहले ही कहा है, जितनी 3 इच्छाओं की पूर्ति में तुम पीड़ा उठाते हो ना, उसका अनंतवा भाग यहां उठा लो। सम्यक दर्शन नहीं, मोक्ष ना हो तो हमसे कहना। लिखा है राम सिंह मुनिराज ने, राम सिंह मुनिराज ने लिखा है, एक छपी थी एक पुस्तक ग्रंथ का, चैतन्य चिंतामणि नाम का ऐसा कुछ है, चिंतामणि परमागम चिंता, ऐसा चिंता क्या ऐसा कुछ शब्द था उसका, वो उसमें कलेक्शन थे, बहुत सारे बोलों का कलेक्शन था, गाथाओं का। हाँ, परमागम चिंतामणि, उसमें है ये बोल, उसमें है ये बोल जो मैं सुना रहा हूं राम सिंह मुनिराज का। इस जीव ने विषयों के पराधीन होकर के जितना दुख भोगा है, उसका अनंतवा भाग यदि इसने स्वयवश होकर भोग लिया होता, परवश होकर जो दुख भोगे उसका अनंतवा भाग स्वयवश होकर भोग लिया होता। स्वयवश का अर्थ पढ़ना हो तो नियम सार जी में पढ़ लेना, स्वयवश होकर भोग लेता तो इसको मोक्ष हो जाता। माने आपको खबर नहीं, आज भी लोगों को लगता है ब्रह्मचर्य कठिन है, आज भी लोगों को लगता है मुनि बनना कठिन है, आज भी लगता है कि भगवान बनना कठिन है। यहां कह रहे हैं तूने भोगों के अधीन होकर अनंत गुनी पीड़ा उठाई है, लेकिन मंदिर में आते से इसको पूरा सिस्टमेटिक चाहिए। मंदिर में, घर में कोई गरीब आदमी हो ना, तो पंखा नहीं हो तो भी पूरा दिन गुजार देवे। यदि छोटी सी गुमटी खोलते ना, गुमटी गुमटी समझते हैं, टीन टपरा, टपरा ऐसे बोला है, टप क्या टीन का बना करके डालते ऐसी, छोटा सा दुकान। मई जून की गर्मी में भी लाइट नहीं, पंखा नहीं, कुछ नहीं, और 1 रुपए की पुड़िया बेचने के लिए दिन भर ग्राहक की वो देखता है, ऐसे 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 देखता है, ऐसे। मैं तो उसको कहता हूं ओवन की तरह बैठा रहता है, कुकर की तरह। और मंदिर में आवे और पंखा नहीं मिले तो अच्छा, सेठियों के लिए पंखा, मेरे लिए नहीं, उठ के चला जा। मैंने चौथी इच्छा किसी किसी के कभी कभी होती है। आगे पॉइंट समझ में आया? पढ़ते हैं अब। धर्मानुराग सुनो थोड़ा सा, पहले जरा मैं बताना चाह रहा हूं। चौथे गुणस्थान में अवृत्ति दशा है, लेकिन अष्टमूल गुण का पालन है। यदि कोई अष्टमूल गुण का पालन नहीं करता है तो सम्यक तो पलायन कर जाएगा। यदि रत्नगढ़ साहब जी की भाषा से बोलें तो अन्याय, अनीति, अवक्ष का त्याग नहीं करे, अन्याय, अनीति, अवक्ष का त्याग नहीं करे तो सम्यक दर्शन पलायन कर जाएगा। अन्याय क्या कहलाता है? यदि अन्याय की परिभाषा ही बोलूंगा तो 1 घंटा चाहिए, लेकिन अब
थोड़े थोड़े में टूका मां थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। अन्याय कहते हैं पद विरुद्ध कार्य करना, उनको सम्यक्त नहीं होता है। जो पद विरुद्ध कार्य करते हैं उनको सम्यक्त नहीं होता है। पद क्या होता है? तुम्हारे पास अनंत पद हैं इस समय, तुम्हारे पास अनंत पद हैं। अनंत पद शब्द से सीधे सीधे कहो तो श्रावक का पद, लेकिन श्रावक के पद में अनंत पद गर्भित हैं। जैसे मैं इस समय वक्ता के पद में हूं और आप श्रोता के पद में हैं। श्रोता का पद ऐसे सुनने का है, यदि वो ऐसे सुनता है, ऐसे सुनता है, ऐसे ऐसे सुनता है तो सम्यक नहीं होगा। अब तो समझ में आ गया? माने पद विरुद्ध कार्य करना अन्याय है। तुम कौन से पद में थे? रोगी के पद में थे, तो रोगी का पद में क्या करना चाहिए था उसको? वो रोगी के पद का कर्तव्य निर्वाह नहीं करता है तो वो मरेगा। डॉक्टर के पद का काम नहीं करे तो पूजा करते समय पूजा में कैसे पद का निर्वाह करना चाहिए नहीं करे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। सब आप तो क्रिया कांड सिखा रहे, बिल्कुल नहीं। कोई क्रिया, एक बात ध्यान रखना, स्यादवाद होता है। हम क्रिया बोले तो भाव सही समझना, हम भाव बोले तो क्रिया सही समझना। बोलो मैंने क्या बोला? हाँ, मार्मिक बात है ये, बहुत मार्मिक बात है। ये तो आपको जरूर सीखनी है। मतलब लोगों को बहुत शिकायत हो जाती है कई बार हम क्रिया बोलते तो जैसे सोचते हो तो जड़ की क्रिया की बात है। अरे जड़ की क्रिया की बात नहीं है, जड़ की क्रिया की तरफ से कहा है, लेकिन वो भाव सहित है। यदि हम भाव की बात करते हैं कि क्रिया कांड में काई न थी, तो भाव की बात कर रहे हो तो भाव को क्रिया सही समझना। आगे की नहीं समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम कहें भैया शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, लड़का लड़की राजी, बस नहीं, बाजे भी चाहिए बारात भी चाहिए, दहेज भी चाहिए। माने जब हम कहेंगे लड़का लड़की की हाँ बस, तो बस का मतलब बस नहीं होता है, साथ में सब समझ में आया कि नहीं? बस का उल्टा कर देना चाहिए समझ आया कि नहीं आया? और जब हम क्रिया की बात करें, शादी में क्या क्या करना पड़ता है भैया, अरेंजमेंट करो पूरा। तो उस समय कोई नहीं कहता कि लड़का लड़की की हाँ, लेकिन सब जानते हैं। समझ गए? ऐसे ही हम कहते हैं जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो उन्हें पूजा करना चाहिए, तो जो क्रिया करना सीख जाता है बस। माने अकेली क्रिया पकड़ता है तो पापी है, मिथ्या दृष्टि है। तो उसे क्या समझना चाहिए कि अंतर में ज्ञाय की हाँ होनी चाहिए, अंतर में ज्ञाय की हाँ होनी चाहिए, बाहर में पूजा होना चाहिए, बेई संगे दोनों संग संग होना चाहिए। ऐसे सब जगह लगाना। सम्यक दर्शन करना हो तो शास्त्र पढ़ना चाहिए। आप अपने पद के अनुरूप काम करो। जब आप शास्त्र पढ़ने का नियम लिया है तो आप शास्त्र पाठी का पद है आपका। अब शास्त्र पाठी का पद कैसा होता है? क्यों अलर्ट होके पढ़े, एक एक शब्द का मर्म समझता जाए, कोरा बांचता नहीं चला जाए, औरों की ही कथा बांचता हो ऐसे नहीं करना चाहिए। मिलान करता चला जाए, समझता चला जाए, नहीं समझ में आए तो आगे नहीं बढ़े। जो अपने हित के प्रति केयरलेस होते हैं। आप अपने दुकान का, कंपनी का अकाउंट चेक कैसे करते हैं? टैली कैसे करते हैं? टैली करते हैं कि नहीं? टैली करते हैं। 5,000 रुपया राम को दिया, बिल बताओ, कच्चा वो बताओ, पक्का वो दिखाओ, अकाउंट की पोस्टिंग बताओ। करते कि नहीं? पूरा चेक करते कि नहीं? और ऐसे तो नहीं छोड़ देते, अच्छा 5,000 ठीक, तो तुम मारे जाओगे। क्या इसका मतलब तुम लुटोगे? अब माने आप चेकिंग कर रहे हैं। माने ऐसे जिनवाणी आप पढ़ रहे हैं तो जिनवाणी पढ़ते समय आपको पूरा होना चाहिए। मैं फिर कहता, अब तो समझ गए होंगे, अब तो ज्यादा नहीं बताने की जरूरत। अन्याय किसे कहा बेटे? पद विरुद्ध कार्य करना, सम्यक दर्शन नहीं होगा। आज बहुत मम्मी पापा ऐसा कहते हैं, बुजुर्ग लोग, कि पंडित जी संतान खराब है, संतान खोटी छे, खोड़ली छे बिल्कुल झूठी बात। आपने पद विरुद्ध काम किया है इसलिए आप दुखी हैं। पंडित जी हमने क्या पद विरुद्ध काम किया? बता दूं क्या पद विरुद्ध काम किया? एक तो तुमने उसे भावी परमात्मा नहीं देखा, ये बहुत बड़ा पाप किया पंडित जी ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे अच्छा तो नहीं लगता बोलते, लेकिन बोलूं नहीं बोलूं? बोलो, अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। अरे रे, शादी के 1 साल में यदि 2-4 महीने में बच्चा पेट में आ जाए, गर्भ में आ जाए, तो दिन रात एक ही भावना करते, मर जाए, छोड़ दे, गोली खाऊं, गिरवा दूं, चेक करा लूं, ये करा लूं, वो करा लूं, पूरा परिवार वेरी। मालूम पड़ जाए यदि वो कौन सा टेस्ट कराते हैं तो
सारा घर बेरी, यदि उसका भाग्य अच्छा होए और आखिरी में आ ही जाए तो रोता होए तो गाली देवे, कहां से आ गया, इतनी जल्दी आ गया, मेरी फ्री लाइफ चली गई, अरे रे रे। अब ऐसी संतान तुझे मरते समय त्रास नहीं दे, ऐसा हो नहीं सके। तुमने अपने बच्चों को पाठशाला में संस्कार देना तुम्हारे पद के विरुद्ध काम नहीं था, एक पद के अनुकूल कार्य था। उसको संस्कार देना, वेद विज्ञान की शिक्षा देना, उसको धर्मायतन के प्रति भक्ति पैदा करना, धर्मात्माओं के प्रति भक्ति पैदा करना, वो तुमने करा ही नहीं। सुनो, समाधि मंड नहीं कराएंगे आपका वो। आपने सुबह से शाम तक एक ही संस्कार दिया, बेटे दुकान जाओ 8 बजे, मैं प्रवचन सुनने जाता हूं, पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, 1 रुपया खो गया तो ऐसे 2 दिए मिला के कि तू पीड़ित कर दिया उन्होंने बहुत। कह तो 5 इंद्रिय के विषय भोग में तू उदारता से खर्च करता है, उदारता से नहीं तो अविवेक से खर्च करता है। और कहां कहां तो फिर 1 रुपया खो देवे तो तकलीफ दे देवे। बेटा समझ गया, 1 रुपये के लिए घर में संक्लेश हो सकता है, 5 मेंबर बहुत क्लेश कर सकते हैं, लेकिन सुखी नहीं रह। इसका मतलब उसको समझ गया पैसे का संस्कार। आपने मंदिर में 5,000 का दान बोला, लेकिन घर की मीटिंग में वो सब सुन रहा है, पापा बोल रहे दे देंगे, कौन जल्दी है। अभक्ति, आपने बच्चे में अभक्ति का संस्कार डाला, आप पद विरुद्ध काम कर रहे हैं, आप श्रावक के पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं, आपका सम्यक दर्शन पलायन करेगा। ये मैंने बहुत थोड़ा बोला है, बहुत थोड़ा। बच्चों में पाठशाला का संस्कार दो, बहुत तत्व ज्ञान का संस्कार आप स्वयं ग्रहण करो, भेद विज्ञान करो। पैसा नहीं पवित्रता की कीमत है, पैसा नहीं परिणामों की कीमत है। एक आध लाख रुपया भी कम हो जाए ना, खो जाए, तो चेहरे पे रंगत नहीं बदलनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं बदलनी चाहिए? वेद विज्ञान करो। आप बद्दू धूल छे धूल का जब नाम आया ना तो इसका अर्थ मैं नहीं जानता था। स्वामी जी बार बार धूड़ छे धूड़ छे धूड़ छे, तो हमें समझ में नहीं आता, सच्ची बात कहता हूं, नहीं समझ में आया। अब किसी जब मैं गए ना पंडित साहब के पास, तो बोले सुमत स्वामी जी ऐसा क्यों कहते थे बार बार, धन पैसा मकान दुकान आ बद्दू धूड़ छे, ऐसे क्यों कहते, धूल क्यों कहते थे? तो मैं चुप मुझे समझ नहीं आया, पुद्गल की पर्याय, बस इतना कह दिया, पुद्गल की पर्याय, तो धूल कह देते थे। मालूम क्या बोला? नहीं, जो धूल की संगत करता है वो मलिन होता है जो धूल की संगत करता है वो मलिन होता है। ऐसे ही जो उपयोग पुद्गल का लक्ष्य करता है वो मलिन होता है। जो ज्ञान पुद्गल का संग करता है, लक्ष्य करता है, वो ज्ञान मलिन होता है। जो श्रद्धा पुद्गल में सुख मानती है, स्त्री पुत्र मकान दुकान कुटुंब कबीला सोना चांदी मोटर गाड़ी बंगला में सुख मानती है, वो श्रद्धा मलिन होती है। जो परिणति उसमें आनंद मानती है, वो श्रद्धा मलिन होती है। ऐसे समय लगाओ आप। मैंने कहा गजब ही हो गया, आप कहां से निकालते हो इतना अर्थ, हमने तो कभी सोचा ही नहीं अब तो समझते पुद्गल की पर्याय धूल छे अरे नहीं, धूल की संगति कभी नहीं करना। मतलब बोलो भैया, बोलो भैया, धूल की संगत नहीं करना, माने धूल में ज्ञान नहीं लगाना, धूल में श्रद्धा नहीं लेना, धूल में परिणति नहीं लगाना, आनंद नहीं मानना। धूल में आनंद मानना मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, भगवान आत्मा में आनंद मानना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। आया समझ आया? चलें आगे चलें कर्तव्य समझ आ गया? पद विरुद्ध कार्य करना क्या है? अन्याय है। अनीति क्या है? टोटोमल जी साहब की भाषा में अनीति बोलो। सुनो अनीति, आप तो महंत रहना चाहता है, दोष कर्माधिक को देता है, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नहीं। जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नहीं। अर्थ करना पड़ेगा। सुनो, 24 घंटे क्या करते हो आप? मैं पत्नी से दुखी हूं। तुम पत्नी से दुखी हो कि इच्छा से दुखी हो? बोलो, कैसे दुखी हो? कसाई से दुखी हो, इच्छा से दुखी हो, सो तो जानता नहीं है। आप तो महंत रहना चाहता है। देखो, हर पति अपनी पत्नी से कहता है, देखो मुझे गुस्सा करने में मजा नहीं आता
मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम टाइम पे मुझे चाय दे दिया करो बस। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि टाइम पे कपड़े दे दिया करो, और मैं तो इतना चाहता हूं तुम खूब मंदिर जाओ, लेकिन जब मैं घर आऊं तो 9 बजे घर पे मिल जाया करो बस। तू बस ही बस कहता जाता है और सब मांगता है। हर आदमी की यही, मुझे कौन गुस्सा करने में मजा आता है, हम क्या जानबूझकर गुस्सा करते हैं, लेकिन तुम लोग इसीलिए अभी और समझना, सम्यक दर्शन करने के नाम पर भी ये लगता है क्या करें, इतनी सामग्री है इसलिए फंसा हुआ हूं। झूठ, अनीति है। कल मैंने चर्चा की थी, मिथ्यात, अज्ञान और असंयम, इससे दुखी है जीव, इससे इच्छा उत्पन्न होती है। घर में करोड़ों रुपया हो और मिथ्यात, अज्ञान, असंयम नहीं हो, इच्छा नहीं होगी, नहीं होगी। अरे हम आपको ज्यादा क्या बताएं, 5 इंद्रिय के विषय की बात करता हूं। यदि 5 इंद्रिय का एक विषय तुझे प्रिय विषय नहीं मिले तो टेलीविजन सामने रखा रहता है, आपको देखने की इच्छा नहीं होती। एक विषय ना मिले तो, जैसे आप आज आपको मार्केट 6000 पॉइंट चला जाए, 6000 पॉइंट चला जाए मार्केट, समझ गए, जाता नहीं होगा इतना तो। महिलाओं नहीं समझ में आता होगा, नहीं बहनों को थोड़ा समझ में आता होगा जी बात, क्या हो जाता है उसमें। तब मार्केट डाउन चला गया, मिठाई रखी रह जाए, खाने का मन नहीं करता है, माने टीवी देखने का मन नहीं करता है। उस दिन वो बाल ब्रह्मचारी होता है, माने बाल तो नहीं कहेंगे, माने एकदम कोई कुशील बात नहीं आती, गाना नहीं आता, सीटी नहीं मारता, किसी को देखना में अच्छा नहीं लगता, माने एक जरा सी उसकी प्रॉफिट की कमी हो गई आज मार्केट डाउन होने से, ओ हो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। सब 5 इंद्रिय के विषय रखे रहते हैं, उसे कुछ नहीं आनंद आता। बोलो, आप बहुत विचार करना भैया, बहुत विचार करना। मेरे से आज बोल भी रहे थे कि आपने निवृत्ति का निषेध क्यों करा। मैं निवृत्ति का निषेध नहीं कर रहा, मैं बोलता हूं, मैंने हमेशा बोला, आज नहीं, मैंने पहले भी बोला है, मैं निवृत्ति की प्रेरणा करता हूं, लेकिन सार्थक। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, पंडित जी मैं निवृत्ति लूं, कैसे लूं। मैं कहता हूं निवृत्त चित्त हो पहले, निवृत्ति नहीं, यार निवृत्ति की तो कोई बात ही नहीं है। तू निदान बांधेगा तो छूट जाएगा, इसमें दम क्या है, तू निदान बांधेगा तो छूट जाएगा। अब मैंने एक व्यक्ति से कहूं कि तुम निवृत्ति लो तो सम्यक दर्शन होगा, अब उसके पुण्य का जितना निदान बंद है ना, जब तक का नियोग 4 साल 10 साल 20 साल 25 साल, उसको 10 करोड़ रहना है, तो नैमित्तिक में क्रमबद्ध में उसके 10 करोड़ की टेंशन भी रहना है, अकाउंट देखना, ये करना वो करना, इतना पैसा निकालो, इतना बैंक में जमा कराओ, इतना ऐसा करो, वो भी रहेगा, टैक्स भी करना पड़ेगा। तो इसमें से तो हेर फेर होना नहीं है। और हमने क्या बोल दिया उपदेश में कि निवृत्ति ले तो सम्यक दर्शन होए। तो अपनी पूरी ताकत ज्ञायक के निर्णय में जो रोज लगाना चाहिए था, कर्तव्य था, रोज प्रतिदिन सटावश्यक में उसका कर्तव्य था स्वाध्याय के द्वारा, तो वो तो ऐसे बैठता भी होए तो यही सोचे मैं घर तो छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। 2 घंटे तक ज्ञायक नहीं सुनेगा, वो यही दिमाग में रहेगा इधर बैठे बैठे, भैया थका हुआ सिर से क्या सुनूं, गृहस्थी छूटे तो काम होए। बिल्कुल नहीं, हमने हमेशा कहा निवृत्त चित्त। मैंने सच कहता हूं, मेरे बहुत परिचित रहे, उन्होंने ये कहा कि पंडित जी बस 1 करोड़ रुपया हमारे पास है, बैंक में डाल देंगे, 1 लाख रुपए पर मंथ इंटरेस्ट आएगा, हम आराम से रहेंगे, बस 1-2 साल में बाइंड अप कर रहे हैं हम। सच्ची घटना है बिल्कुल। मैंने उनको चिट्ठी लिखी, चिट्ठी रखी अभी भी, वो मैंने चिट्ठी लिखी, 2 साल बाद की खीर पूड़ी खाने से, हलवा पूड़ी खाने से अच्छा है आज की रूखी रोटी। आज आधा घंटा पूजा करेंगे आप, आज जो आधा घंटा स्वाध्याय करेंगे, वो भले ही आज तुम्हें ऐसा लगे कि हम कम कर पा रहे हैं, वो अच्छी है। 2 साल की पर्याय किसने देखी? तुम सोचते हो 1 करोड़ रुपया नगद है मेरे पास तो सब हो जाएगा, बिल्कुल झूठी बात। और मैं आपको सच कहता हूं, आज वे -75 लाख हैं। करोड़ रुपया कहां गया, बिल्डिंग कहां गई, पता ही नहीं लगा। और आज की तारीख में पूरा घर, स्वाध्याय का तो आता ही पता नहीं है, मंदिर भी बस दर्शन मात्र बचा। इसलिए मैं कभी नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं यदि तुम्हारे पास कुछ भी हो और मेरे पास 5 मिनट के लिए आओगे और एक कहोगे 5 मिनट टाइम है मेरे पास, तो मैं कहूंगा त्रिकाली गाय की चर्चा करो।
त्रिकाली गाय का रस करो, त्रिकाली गाय की रुचि करो, त्रिकाली गाय का निर्णय करो, त्रिकाली गाय की प्रतीति करो। यदि होएगा तो काम इसी से होगा, जब होगा इसी से होगा, इसके बिना नहीं होगा। भाई बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, जिसके पास परिग्रह है वो ये सोच रहा है इसे छोड़ूं तो काम हो, तो छोड़ने के चक्कर में परेशान है। जिसके पास नहीं वो ये सोच रहा पंडित जी थोड़ी सी व्यवस्था बन जाए फिर करूंगा। बाबूलाल जी हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत विद्वान अपने दिल्ली में। उनकी एक पंक्ति मुझे बहुत पसंद आई। दो तरह के लोग हैं, एक धन की ओर भाग रहे हैं, एक धन से भाग रहे हैं। दो तरह के लोग हैं, एक धन की ओर भाग रहे हैं, भोगों की ओर भाग रहे हैं, और एक भोगों से भाग रहे हैं। दोनों की दृष्टि का विषय भोग है। दोनों के ही दृष्टि का विषय धन है। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि निवृत्ति लो कि मत लो। वो तो मैंने बहुत देख लिया इतनी जिंदगी में, बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब तक वो परिणमन होना है, उदय प्रमाण, वो तो बदलेगा नहीं। लेकिन तेरी दृष्टि का जो वीर था, जो तेरे उपयोग का वीर था, वो नष्ट हो जाएगा इस चक्कर में। आगे समझ में आया? और समझाना पड़ेगा दृष्टांत। एक दृष्टांत दो, बोलो भैया पत्नी से सुख होता है कि नहीं? बोलो जल्दी। अच्छा हंसती पत्नी, अरे झूठ नहीं बोलो, हंसती पत्नी अच्छी लगती है कि रोती? बोलो। अरे देखो ईमानदारी से नहीं बोलती है, बड़ी गड़बड़ है। इसलिए हम बच्चों को बिठा लेती हैं। बच्चों की अच्छा है कि वो सही बोल देती, उनको आगे पीछे डेढ़ अकल नहीं लगाती ना, तो वो सीधा बोल देते सरलता से। मैंने बोलो हंसती पत्नी अच्छी लगती है कि बुरी? जल्दी बोलो तो मैं आगे बढ़े कहाँ। हाँ ऐसे बोलो, देखो हमारे बच्चों ने सही बोला कि नहीं। तो हंसती पत्नी अच्छी लगती है। अब कल्पना करो, मैंने फिर वही बताना तो वही दृष्टांत देखें। जिस दिन आपका 1 करोड़ का लॉस हुआ, उस दिन आप घर आए, आप बहुत दुखी हैं। तो पत्नी ने, मालूम था कि आपका दुख दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है श्रृंगारित और मुस्कुराती पत्नी। तो झट वो अपने मेकअप करके आई हो, मुस्कुराती हुई आई हो, मैसूर पाक लेके आई। बोलो भैया क्या होने वाला है? इससे हम कहना चाह रहे हैं कि बाहर की कोई सामग्री तेरे सुख दुख का साधन नहीं है। तू जब इतना निराकुल होता है तो वो अच्छे लगते हैं। मैंने एक जगह लिखा है अपनी डायरी में, ब्रह्मचर्य के संबंध में लिखा है, पुण्य के उदय के दुरुपयोग का नाम है अब्रह्म, साता के दुरुपयोग का नाम है अब्रह्म। आप देख लेना, आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा हो ना, आप अब्रह्म नहीं सोचते, टीवी नहीं सोचते, गाना नहीं सोचते, सड़क छाप कुछ नहीं सोचते, पत्नी तक को देख करके कुछ भी विकल्प राग उत्पन्न नहीं होता असाता के उदय में। जब हमारे पास आत्मकल्याण के लिए साता का उदय आता है, पूर्ण निराकुलता होती है, निराकुल आजीविका होती है, निराकुल सम्मान होता है लोक में, निराकुल खान पान रहन सहन होता है, कमरा होता है, उसी समय हमको अपने सर्व साता का उपयोग जो आत्मज्ञान में लगाना चाहिए था, उस निराकुलता का उपयोग निर्विकल्प स्व संवेदन में लगाना चाहिए था, वो हम अब्रह्म सेवन में करती हैं। देख लेना मेरी ये बात, बिल्कुल देख लेना अच्छी तरह से। मुझे इतना दुख हुआ जब ये पंक्ति मैंने लिखी, बहुत सोचने के बाद ऐसा लगा आहा, विषयानुराग से पाप होता है। विषयानुराग से पाप होता है। अब तो समझ में आया? कितनी बात बता दी। पत्नी को दोष नहीं देना, अनीति है। बच्चों को दोष नहीं देना, अनीति है। अर्थ समझ में आया? गड़बड़ तो नहीं बोल गया मैंने गलत भाग के बोला तो सही है, लेकिन उसका यदि कोई रिकॉर्ड करना लिखे तो उसका अर्थ गलत निकलेगा। बच्चों को दोष नहीं देना अनीति है, माने बच्चों को दोष देना नीति है। पॉइंट पकड़ में आया? क्या गलती बोल गया? मैं तो ये कह रहा हूं बच्चों को दोष मत देना, नहीं तो अनीति है। संयोग को दोष नहीं देना। पंडित जी घणो प्रसाद करूं छू पण दर्शन मोहिनी नो उदय। दर्शन मोहिनी को याद करना, विकल्पों में याद आना अनीति है। त्रिकाली ध्रुव गाय का निर्णय और ज्ञान को गाय सन्मुख करने के बजाय प्रतीति क्यों नहीं होती है, संकित क्यों नहीं होता है? तू कौन को याद करते हो? दर्शन मोह को। अनीति है। किसी हमारी गलती क्या है? इसी में तो लिखा है
लिखा है लेकिन याद नहीं करना। मार्केट में पुण्य के उदय से पैसा आता है, तो आप पुण्य के उदय को याद करते हो कि बिजनेस करते हो पूरी ताकत लगा के? बोलो, पुण्य के उदय से साता आती है, स्वस्थ होते हैं, तो पूरा प्रयत्न करते हो कि क्या करें पंडित जी, पुण्य का उदय नहीं है। झूठी बात। जीव प्रमाद से दुखी है, जीव अज्ञान से दुखी है, जीव मिथ्या से दुखी है, असंयम से दुखी है। ये तो तू विचारता नहीं है। एक व्यक्ति को नींद आती है, एक व्यक्ति को नींद आती है, पंडित जी मैं तो बहुत रोज टाइम से प्रवचन सुनने आता हूं, लेकिन मेरे निद्रा दर्शनावर्णी कर्म का भेद है ने, दुखी हूं। बिल्कुल अनीति है। हम ये बात कब मानेंगे पता है? कब? जब तूने निद्रा दूर करने के लिए शाम का भोजन बंद किया हो, शाम को तू गरिष्ठ नहीं खाता हो, शाम को तू दूध नहीं पीवे। समझ में आया कुछ? और तू बहुत सारी दौड़ धूप नहीं करे। क्यों? दिन भर तो दौड़ धूप करता है खूब, और फिर आकर के बिल्कुल ठंडी हवा मिलती है और ऐसे बैठ जाता है। ऐसे नहीं बैठे तो तू कहना क्या कि दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। ऐसे नहीं बैठे तो सहारा लेकर के बैठना। ये बहुत लिखा है सब, मैं नहीं कहता हूं। आप कहां पढ़ोगे ये बात मालूम है? कहां पढ़ोगे बता दो? भाव दीपिका में उदीर्णा का प्रकरण पढ़ लेना। भाव दीपिका में उदीर्णा का प्रकरण में लिखी ये बात। माने आप पूरा प्रमाद छोड़ो, पूरा उपयोग लगाओ, पूरी प्रवृत्ति में जो चूक होती थी उस चूक को छोड़ो, और फिर तुम बिल्कुल ऐसे अलर्ट होकर बैठ जाओ। इसके बाद भी एक चीज रह जाती है, जो विषय चलता हो उसमें उपयोग लगाए, और फिर भी नींद आ जाए फिर नींद आ जाए तो हम कहेंगे भैया सच्ची बात है, दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। लेकिन ये तो कुछ सोचता तक नहीं है, खान पान चेंज नहीं करता, प्रमाद दूर नहीं करता। अरे नहा धो के आओ। ज्यादा तुम्हें तकलीफ होती है तो दोपहर में आधा घंटा दुकान में सो जाया करो, और तकलीफ हो तो 7 बजे दुकान बंद कर दिया करो, 7 से 7:30 सो जाया करो, और फिर नहा धो के आया करो। माने नींद आ जाए तो हम देखेंगे फिर। लेकिन लिखा है उदीर्णा के प्रकरण में, लिखा है नींद किन किन कारणों से आती है, लिखा है उसमें। ऐसे नींद का लिखा है, ऐसे सबका लिखा है। उदीर्णा का बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें पढ़ लेना आप। 8 कर्मों के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? माने आप तो महंत रहना चाहता है, कितने में महंत रहना चाहता है कि मैं प्रवचन में आके बैठ गया बस। इसके बाद तो पंडित जी की जिम्मेदारी है कि वो जगाएं, चुटकुले सुनाएं, थोड़ी शैली से सुनाएं, उन्हें हंसाएं, थोड़ा ढंग से बिठाएं। समझ आएगी नहीं है भाई? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको काय कर चला है अनीति का। अनीति की क्या परिभाषा बोली? आप तो मेहनत रहना चाहते हैं, दोष कर्म आदि को देते हैं, निमित्त आदि को देते हैं। मुझे तो गुस्सा नहीं करना पंडित जी, लेकिन इनकी वजह से आता है बस। मंदिर की मुझे बहुत रुचि थी, लेकिन इन ट्रस्टियों ने मुझे घृणा पैदा करा दी मंदिर से। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। एक काम कर, भोगों से भी हम घृणा करा देते हैं अब। आप तो मेहनत रहना चाहता है, जैसे क्यों तुम भोगों में इतना क्यों लगते हो? पंडित जी उदय है, मैं तो नहीं चाहता बिल्कुल मेरे पास जो लड़के थोड़े धर्म की रुचि वाले होते हैं ना, तो मेरे पास आते हैं, तो वो मायाचारी करके आते हैं। मैं कहता हूं क्यों भाई, क्या हाल चाल है? पंडित जी शादी तो नहीं करना चाहता था, फिर मम्मी पापा नहीं माने। आप तो मेहनत रहना चाहता है। हमने कहा भैया मम्मी पापा ने शादी कराई, यही तू विरक्त है तो छोड़ के आ जा। नहीं पंडित जी अब कर्तव्य भी तो कोई चीज है, तो फिर तू नाम क्यों ले मम्मी पापा का? साहब कहना मेरा राग है, ध्यान रखना। अच्छी सरल भाषा में कहूं, कठिन भाषा में कहते कहते रुक गया मैं। स्त्री है इसलिए राग है, ये अनीति है। धन है, दुकानदारी है, छोरा छोकरी है, दीकरा दीकरी है, इसलिए राग उत्पन्न होता है, ये अनीति है। उत्तर सुनो, उत्तर बेटे वो नहीं रहे, बेटे की रेल दे दो, एक पीछे से दे दो कहीं से, है नहीं? हाँ सुनो, समझ में आया? बहुत बढ़िया बेटा, तुम इतनी विनय से रखे रहे इतनी देर, मुझे बहुत अच्छा लगा। अचानक नजर पड़ी तो मैंने कहा बहुत अच्छा। देखो ये विनय भक्ति सीख गए बेटे, बस अब भगवान बनने वाले हो, बस खुश हो जाओ बस। हाँ चलो, क्या कह रहे थे हम? वो हाँ
पत्नी है इसलिए राग उत्पन्न होता है, मार्केट है इसलिए राग उत्पन्न होता है, ये बात झूठी है। इसमें बहुत बड़ी बात कहना है मुझे, जरा समझना। आप केवल दो नाम मत समझना, मार्केट और पत्नी। इसलिए मैं कठिन भाषा बोल रहा था, अब बोलता हूं। गे है इसलिए ज्ञान विचलित होता है, ये झूठी बात है। तीन लोग के असंख्यात अनंत गे हैं और तेरा ज्ञान का विषय बनते हैं, इसलिए तेरा ज्ञान विचलित होता है, राग उत्पन्न होता है, चंचलता उत्पन्न होती है। ये बात मिथ्या है, अनीति है, अनीति अनीति है। सन राग है इसलिए पत्नी आई। ये शर्ट तुमने पहन ली इसलिए राग नहीं हुआ। राग थी, राग था तो शर्ट पहनी है आपने। दुकान है इसलिए आपको राग उत्पन्न हुआ, ये नहीं, राग से दुकान खुली है। ऐसे ही तू ज्ञायक से विचलित हुआ है, राग उत्पन्न हुआ है ज्ञायक से दूर होने से, तो तीन लोग के गेयों के प्रति राग उत्पन्न हुआ है। अब तू दो चार गे छोड़ देता है निवृत्ति के नाम पर, बस एक कपड़ा कम करेगा, ज्यादा ज्यादा रोटी कम कर देगा, एक आध टाइम खा लेगा, और क्या करेगा, एक आध लाख रुपया इकट्ठा रख लेगा, और बोलो पंडित जी बस। अब चुप चुप मतलब समझाएगा। जो ज्ञान ज्ञायक में संतुष्ट नहीं होता वो गेयों में भ्रमता है, तब राग उत्पन्न होता है, तब इतने सारे गेय दिखाई देते हैं। लेकिन गेय के कारण राग उत्पन्न नहीं होता है, राग के कारण गेय दिखाई देते हैं। आप मेरे कमरे में आओ तो आपको मेरा राग कैसे पता लगेगा, बता सकती हो? मेरा राग कैसे पता लगेगा? तो आप मेरे से तो कुछ नहीं पूछोगे और राग तो देख नहीं सकते। तो आप मेरा सूटकेस खोलो, उसमें चित्र विचित्र प्रकार के कपड़े निकलें, चित्र विचित्र प्रकार के बर्तन गिलास निकलें, पेन पेंसिल निकलें 10-10, 25-25, और साथ में एक फिल्मी मैगजीन निकल जाए, तो आपने हमें तो कुछ नहीं पूछा। लेकिन जो गे दिखाई दे रहा है वो तेरे ज्ञान राग को प्रदर्शित कर रहा है। जो पदार्थ दिखाई दे रहा है ना, वो पदार्थ तेरे राग को प्रदर्शित कर रहा है। तुम भले ही इतने सारे गेयों की याद तक नहीं करते जो तुम्हारे घर में हैं, बहुत पदार्थ हैं याद नहीं करते आप। बहुत सारे गे तो तुम्हें पता भी नहीं लगता, केवल पत्नी को पता है, और तुम्हारे बहुत सारे गे उनको नहीं पता और उसी घर में रखे हो। इसके बावजूद दोनों ज्ञायक हूं ऐसा ध्यान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इसके बावजूद जहां राग है इस वजह से वो गे है। उनमें से एक भी चीज कोई उठा के ले जाए जो पत्नी को नहीं मालूम लेकिन पति संबंधित है, या पति को नहीं मालूम पत्नी संबंधित है, बोलो आप दोगे? ऐसे कैसे देंगे? इसका मतलब तुम्हें नहीं मालूम होने पर भी तुम्हारे राग के कारण ये पदार्थ है तुम्हारे घर का। बहुत सूक्ष्म बात है भैया, और बहुत गरिष्ठ बात कह दी बहुत सरल शब्दों में। एक ज्ञान ज्ञायक में संतुष्ट हुए बिना तेरी निवृत्ति नहीं हो सकती भैया, नहीं हो सकती। निवृत्ति का ड्रामा हो सकता है। सच कहते हैं, गुरुदेव श्री नहीं मिले होते तो ये अर्थ कौन बताता अपने को। सब वही लगाते भैया, थोड़ा छोड़ दे, थोड़ा कम कर ले, थोड़ा खाना पीना कम कर ले। एक दूसरे से क्रियाकांड में बड़ा मानते हैं, हम तो एक टाइम खाते हैं भैया। मुझे बुजुर्ग लोग मिलते हैं ना, बुजुर्ग लोग खास तौर से जो मोक्षु हैं, तो मुझे देख के तो जरूर एक बात कहते हैं, पंडित जी अब तो मोह नहीं रहा। तो मैंने क्यों, क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? बस 2 रोटली थोड़ी सी एक कटोरी कटोत बस। मैंने कहा भैया 80 साल की उम्र में और कितना खाओगे? मैंने कोई 6 रोटी खाए तो बड़ा पापी, ऐसा थोड़ी है कोई। मैंने उस उम्र में इतना ही चलता है, ताकत है नहीं तो दुकान जा नहीं सकते। मैं जब थोड़ा छोटा था ना, मैंने 25-30 साल का, कॉलेज में पढ़ा रहा था जब, तो भुट्टे आए तो मैंने 3 भुट्टे खाए। तो जो बड़े ब्रह्मचारी थे ना बुजुर्ग, वो अब उनके तो दांत ही नहीं। तो अब वो देखते रहे। बाद में दूसरों से बोला कितनी गर्दता है खाने की। मेरे से तो कुछ नहीं कहा, तो मैंने उनसे भी कुछ नहीं कहा, बड़े बुजुर्गों से मैं कुछ नहीं कहता। मैंने अपने भाइयों से कहा देखो एक साइकोलॉजी है, जो नहीं खा पाता ना उसको ऐसा लगता है कि कितना खाती है। एक साइकोलॉजी होती है, वो तो नेचुरल है, वो तो लगता ही है। उनका कोई दोष नहीं, अपनी भी साइकोलॉजी। तो इससे कोई अपने को धर्मात्मा नहीं मानना,
समंत भट्ट स्वामी को भस्म व्याधि रोग हो गया तो कोई पापी नहीं हो गए, वो पाप का उदय तो था, पाप का उदय तो था, लेकिन पापी नहीं थे वो। ऐसे अपने को भी ये पाप के उदय में सामग्री है परिग्रह एक पाप है, ये पाप की भीड़ लग गई है। लेकिन हम पापी कब हैं? जब इसमें आनंद करें। ये तो देखो, ये तो कहने की शैली, इसमें आनंद करें। आपको बताया था 2 4 10 20 गे के नाम जानने से 10 20 के परिग्रहधारी हो, ऐसा है ही नहीं। सच्ची बात कहें, बहुत सच्ची बात कहें, थोड़ी सूक्ष्मता से कहें, तुम इसे परिग्रह मानते हो जितना दिखता है, लेकिन सूक्ष्म बात एक है, जो ज्ञान ज्ञायक में संतुष्ट नहीं होता उसे 3 लोग का परिग्रह है। तुम ये बिल्कुल नैरो माइंडेड होके मत सोचना, क्या नाम है रत्नेश, ऐसा नहीं सोचना 2 4 लाख की है, 10 50 लाख है, 1 आध करोड़ है, ऐसे नहीं समझना। मिथ्या दृष्टि 3 लोग का परिग्रहवंत है। भिखारी क्यों ना हो, भिखारी 3 लोग का परिग्रहवंत है। हा सूक्ष्म बात है भैया, कौन बतावे, स्वामी जी के बिना कौन खोलता। मैं तो अभी भी ऐसा लगता है, देखा है ना सब, थोड़ा बहुत छोड़ छाड़ के मजा मान लेती हूँ, थोड़ा बहुत कर आके मजा मान लेती, लेकिन बहुत गजब बात है। 2 बार बोली बेटा, बोलोगे? जो ज्ञान ज्ञायक में संतुष्ट नहीं होता, जो ज्ञान ज्ञेयों से निवृत्त नहीं होता, वो निवृत्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। इसलिए पहले तू ज्ञायक का नक्की कर। आया समझ में? आया? कठिन तो नहीं लगता बेटे? है भैया, चलें आगे चलें। हाँ अभी पूरा कहाँ हुआ? अन्याय हुई, अनित्य हुई, अभक्ष। अभक्ष समझते हो? अभक्ष समझते हो? अभक्ष का पार्ट बहुत बड़ा है, जितना आप समझते हो वो तो समझ ही लो कम से कम। जितना आप समझते हो उतना तो समझ ही लो। हम तो थोड़ा सा आध्यात्मिक तरीके से कहना चाह रहे, पूरा तो वो जो समझते हो आप समझ ही लो। फिर कह रहे बाजार का अभक्ष वैसा वैसा वो सब समझ लेना। मैं तो थोड़ा अध्यात्म से कहें, जिस भोजन के करने से अतीन्द्रिय रस चला जाए वो अभक्ष रस। क्या कह रहे हैं? फिर से बोलो जिस भोजन के ग्रहण करने से, भले ही वो अटपैरा घी क्यों ना हो, हम जितने भाई हैं सबको पहला पाठ है हमारे यहाँ, आज तक खाने पीने को लेकर इतना सा भी विकल्प नहीं किया किसी ने। हमारे इतनी माने इस बात का स्वामी जी का प्रताप है, आज तक खाने पीने की किसी चीज के लिए भी आज तक विकल्प नहीं हुआ। झगड़ा तो बहुत दूर की चीज है, चोरी का परिणाम नहीं आया किसी को, और कोई परिणाम नहीं आया। मैंने पहले दिन एक कहा, बेटा अपने घर में खाने की कमी नहीं थी, अपने को समाज बहुत देती है। धन्य वे नहीं है जो खाने में आनंद मान रहे हैं, धन्य है जो खाने का राग भी तोड़ देना चाहते हैं। जो भक्ष्य ग्रहण करते हैं उसका भी राग तोड़ देने लायक है, तोड़ देने लायक है। अभक्ष्य की तो बात ही क्या है। लेकिन जो भोजन ग्रहण करने में आपको समझ में कुछ नहीं आया, अभी नहीं आया, समझाता हूं। थोड़ा सरल दृष्टांत दूं कि थोड़ा सा वैसा दूं? देखो, उल्टा नहीं पकड़ना। जिसको 50 हरी खाना हो ने तो उसको कोई ज्यादा विकल्प नहीं आते, लेकिन जिसको 2 हरी खाना हो ना तो उसको ग्रद्धता बहुत होती है। हमारी 2 ही तो हरी थी, अब हमको 10 तो खाना नहीं थी, तो हमने हमें 4 मौसम भी रखी थी, वही क्यों नहीं खाने दी, 1 क्यों ले ली? तुम इतनी चीजें खा के ऐसा मर जाओगे क्या? मैंने ये नहीं खा सकते क्या? यही खाना था तुमको, मुझे 2 ही केले बचे थे, रोटी उसी से ही खानी थी, और 2 ही केले तुम्हें। तो मैंने तो कहा भैया तू 2 केले की 2 हरी की जगह 10 रख, 20 रख, लेकिन एक फल की ग्रद्धता में पूरा 24 घंटा खराब मत कर, और साधर्मी का बादशाह मत तोड़, बिल्कुल नहीं तोड़। और तेरे जो 2 4 6 घंटे चलता है ना आहार संज्ञा, आहार संज्ञा का फल बहुत घातक है, बहुत घातक है। देऊं दृष्टांत? देऊं? एक दिगंबर मुनिराज खरबूजे में जीभ बनी थी, पता है? आहार संज्ञा का फल है।
याद है सबको? पूरी सुनानी पड़ेगी। हेमचंद्र नाम के मुनिराज, खरबूजे की फसल आई, खरबूजे समझते होंगे, उसकी खुशबू आई, खुशबू, और जब ताजा खरबूजा आता है ना मार्केट में, स्मेल बहुत होती है उसकी। घर में यदि फ्रिज में खरबूज रखा होए, फूट रखी हो, बहुत स्मेल आती है। जो हापुस रखा हुआ है, समझ गए? ऐसे अनंत जीव राशि आहार संज्ञा में सुख मान करके जो सड़ा हुआ आम है, ये वे ही हैं जिन्हें हापुस की याद आया करती थी। ये वे ही हैं। हर फल में जो जीव दिखाई दे रहे हैं, ये उनकी याद करने वालों की कला है। काश वे गेय में संतुष्ट ना होते, वो गायक में संतुष्ट होते। गलत बोल गए हम। गेय में तो कोई संतुष्ट आज तक हुआ ही नहीं। काश, सही कर रहा हूं बात, काश वे गेयों में संतोष ना खोज रहे होते। काश जहां संतोष अनंत काल का हो सकता था, उस गायक में संतोष कर रहे होते। ये आहार संज्ञा वाले जीव इसमें नहीं जाते। वर्ल्ड में एक भी खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें जीव नहीं पड़ते हो। एक भी खाद्य पदार्थ। आपका रसगुल्ला जैसे टाइम पास होता है ना, उसका स्वाद बदल जाता है। आपने देखा होगा, उतना अच्छा नहीं लगता जितना फर्स्ट मॉर्निंग में लगता है। फर्स्ट मॉर्निंग समझ गए क्यों कह रहे हैं फर्स्ट? आज बना के रख दो ना, तब भी उतना अच्छा नहीं लगता। आज बना के रखो दोपहर शाम को, तो फर्स्ट मॉर्निंग में ना, पहली मॉर्निंग में जितना अच्छा लगता है, वो उसका स्वाद तब बिगड़ना शुरू होता है, वहां से एक्सपायर होना शुरू हो जाता है, वो भाना बंद हो जाएगा। दुनिया का ऐसा एक भी खाद्य पदार्थ नहीं है जो आहार संज्ञा वाले जीव मर के उसमें नहीं जाती। मुझे तो बहुत घबराहट लगती जब ये आहार संज्ञा का पता लगा। हाँ, तुम तो जो हमारे पास हो, हमारे खाने का हम भी खा लिया, कोई बात नहीं। आज तक हम लोगों में झगड़ा नहीं हुआ। इस आहार संज्ञा के इतने से प्रवचन का फल है ये। चारों संज्ञा पे प्रवचन है, बहुत 8-10 घंटे के प्रवचन है, 4 संज्ञा पे। वो तो बहुत मर्म है भैया। देखो फिर मैं कहता हूं, चारों अनुयोग पढ़ करके एक गायक पर दृष्टि आती है। अभी मैंने पढ़ के सुनाया था, क्या पढ़ाया था? सर्व ग्रंथों का सारभूत एक शुद्धात्मा को जान करके एकाग्र होकर आत्मा के स्वरूप को ध्याते हैं। कौन? उपाध्याय परमेष्टि का वर्णन है। हर आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीनों के स्वरूप को पढ़ना आप घर जाकर, और एक एक पंक्ति चुनना आपको। यदि आत्म साधना करना हो तो एक एक पंक्ति चुनना, वो उसमें अमृत है। 24 घंटे मुनिराज करते क्या हैं कि मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वसंवेदन में, स्वभाव में लीन रहते हैं। मुख्य पने तो, क्या बढ़िया भाषा लिखी, मुख्य पने तो। शिष्य को क्या हो तुम्हारी, तुम जानो, हम तो मुख्य पने। गौण पने 28 मूल गुण में प्रवर्तित हैं, मुख्य पने तो। क्या भाषा लिखी है। साधु क्या करते हैं? एक शुद्धात्म स्वरूप को जानकर उसे ही साधते हैं। आप भी लिखो, सम्यक दृष्टि क्या करते हैं? लिखो लिखो अपनी परिभाषा लिखो भैया। ये घड़ी बड़ी तेज भागती है, हमारी तो परिभाषा ही पूरी नहीं हुई। क्या कहां गए थे अपन, कहां तक आ गए थे? अन्याय, अनीति, अवक्ष। अवक्ष किसको कहना? जिसके चक्कर में स्वभाव की विराधना हो जाए वो अवक्ष है। जिसके चक्कर में हम स्वभाव की विराधना कर जाए वो अवक्ष। पद विरुद्ध कार्य करने वाले को, बाकी बोलो, वो गुणस्थान प्रमाण कर्तव्य से पलायन करने वाले का मोक्ष पलायन कर जाता है। चौथे गुणस्थान का वर्णन पूरा हुआ। 5वें गुणस्थान में शिथिलाचार करने वाले का पंचम गुणस्थान का पलायन हो जाता है। 6ठा 7वां गुणस्थान वर्ती मुनिराज 28 मूल गुण में शिथिलता करते हैं तो मोक्ष मार्ग पलायन कर जाता है। आपके तो आए नहीं नाम, आपका ही बता देते हैं। गुणस्थान प्रमाण सट आवश्यक नहीं करे। देव पूजा, गुरु उपासति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति, ग्रस्तानाम। सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पंडित जी अब तकलीफ हुई। अब इसका वर्णन तो किया ही नहीं है, और इसमें भी गायक निकलता है सटावश्यक में। आपको देखो दिक्कत क्या है, हमने इतना खराब दिमाग कर लिया अपना 1.5 अकल लगा के ऐसा पकड़ के बैठ गए, बस 6ठी गाथा से काम होगा, बाकी गाथाओं से कोई मतलब ही नहीं बचा। और करना नहीं तो बहु स्थूल छे।
अच्छा, तब वे जो छठे साधु गुण स्थान वर्ती सूक्ष्म उपयोगी मुनिराजों ने स्थूल बात लिखी होगी, और तुम स्थूल उपयोग वालों ने सूक्ष्म गाथा पकड़ ली। शाबाश। क्या बोला है? क्या बोला? कोई ठपका समझ में आया? ठपका फिर से बोलूं? बोलो तुम बोलना बेटा। माने सूक्ष्म उपयोगी मुनिराजों ने स्थूल बातें लिखी, और तू स्थूल उपयोगी 5 इंद्रिय के विषय भोग में रहने वाले ने सूक्ष्म गाथा पकड़ ली। वाह रे वाह, ये तो गलती हो गई, तुझे गड़धर होना चाहिए था। बहुत बहुत देखो, आप तो ऐसा करो, जिस 4 अनुयोग में आपको भ्रम हो मुझे दिखाओ, और मैं आपको उसमें से शुद्धोपयोग ना दिखाऊं ना जी, ज्ञायक ना दिखाऊं तो कह देना। आप कोई अहंकार की भाषा नहीं बोल रहे, स्वाभिमान की भाषा बोल रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने 4 अनुयोग इतना अच्छे से पिलाए हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक ही भाव स्तोत्र का प्रवचन, विषापहार स्तोत्र का प्रवचन स्वामी जी कर रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता है? स्तोत्र का प्रवचन, भक्तामर का प्रवचन उतने ही गदगद होके करें, समय सार जी जैसे ही। बोलो, मैंने अपने ऐसी, फिर कहते हैं आप अपनी 1.5 अकल मत लगाओ। 1.5 अकल माने गुरु का गुरु बनना, गुरु का गुरु नहीं बनना। विनय खोदोगे, विशुद्धि खोदोगे आप, बहुत नुकसान होगा आपका। हाँ 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 चलें, टाइम तो हो गया। कर्तव्य पूरे नहीं हुए भैया, कर्तव्य बताने थे मुझे। ले लो, ले लो, चलो सुनो थोड़ा। अब थोड़ा और गरिष्ठ है, थोड़ा सा, थोड़ा पेट दुखेगा वो। विषयानुराग हंसकर किया जाए तो भी पाप बंद है, और धर्मानुराग कदाचित लोक व्यवहार की भाषा में कहीं संकलेश करके भी किया जाए तो पुण्य बंद है। समझ में आया कुछ? आप अपने बेटे को सिगरेट नहीं पीवे, मंदिर जावे, स्वाध्याय करे, इसके लिए दिन रात टेंशन करते हैं, इससे आपको पुण्य बंद होता है। आप इसका नाम कसाय मत रख देना, ये धर्मानुराग है। जैसे आपका बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं जाए, बहुत लापरवाह हो, बहुत ज्यादा केयरलेस, माँ बाप को दिन रात टेंशन होती, कैसे पढ़ेगा, कैसे क्या होगा इसका, 25 साल में क्या होगा, शादी कैसे